किन्नौर हिमाचल का वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कल्चर और अपनापन बसता है। दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। और जब वसंत का मौसम आता है तो यहाँ पर दुनिया का सबसे यूनिक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है रौलाने। तो चलिए आपको मैं अपनी नज़रों से दिखाती हूँ हिमाचल के इस खूबसूरत हिस्से का खूबसूरत त्योहार जिसका नाम है रौलाने। किन्नौर का रौलाने फेस्टिवल सबसे यूनिक और मिस्टीरियस माना जाता है। कहा जाता है ये फेस्टिवल हजारों साल पुरानी एक परंपरा है जो आज भी किन्नौर के कुछ विलेजेस में सेलिब्रेट की जाती है। लोकल मान्यता के हिसाब से विंटर के टाइम माउंटेन से डिवाइन फेरीज या स्पिरिट्स यानी परियां जिनको साउनी कहा जाता है विलेजेस में आती हैं। लोगों का मानना है कि ये स्पिरिट्स पूरे विंटर विलेज को प्रोटेक्ट करती हैं। जी हाँ, उनकी रक्षा करती हैं। और जब विंटर खत्म होने लगती है तब विलेजर्स रौलाने फेस्टिवल सेलिब्रेट करके उन स्पिरिट्स को फेयरवेल देते हैं। इस फेस्टिवल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सिंबॉलिक मैरिज रिचुअल। विलेज में कई सारे लोगों को चुना जाता है जो कि मेल होते हैं। यस, सभी मेंस को एक साथ लाया जाता है और उनमें से कुछ को बनाया जाता है रौला यानी दूल्हा और दूसरे को बनाया जाता है रौलाने यानी दुल्हन। दोनों ट्रेडिशनल किन्नौरी वुलन क्लोथ्स और ज्वेलरी पहनते हैं और उनका फेस कम्प्लीटली कवर होता है क्योंकि माना जाता है कि इस मोमेंट में वो सिर्फ लोग नहीं रहते बल्कि स्पिरिट्स का रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं। फिर पूरे विलेज में साइलेंट प्रोसेशन होता है। विलेजर्स प्रेयर देते हैं और ब्लेसिंग्स मांगते हैं। ये प्रोसेशन यूजुअली नारायण नागिन मंदिर तक जाता है जहाँ नाटी परफॉर्म किया जाता है। ये डांस सिंबलाइज करता है नेचर, स्पिरिट्स और ह्यूमन के बीच कनेक्शन। वैसे रौलाने फेस्टिवल में सिर्फ रौला और रौलाने ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं होते। पुंदलू भी एक कैरेक्टर ऐसा है जो सबको बहुत हंसाता है और एक अलग ही ढंग से अपने किरदार के साथ मिलकर इस पूरे फेस्टिवल को अनोखा बनाता है। पुंदलू एक ऐसा किरदार है जो भेस बनाकर आता है भूतों का या फिर एक शरारती जानवर का जो इधर उधर उथल पुथल करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। पुंदलू बेसिकली नेचर और माउंटेन स्पिरिट्स का सिंबल माना जाता है। इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले पर्सन अपनी बॉडी पर शीप और गोट स्किन पहनते हैं। यस, जिस वजह से उनका लुक थोड़ा वाइल्ड और मिस्टीरियस लगता है। लोकल मान्यता के हिसाब से पुंदलू माउंटेन्स और फॉरेस्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फेस्टिवल के प्रोसेशन के टाइम पुंदलू रौला रौलाने के साथ चलता है, उनकी रक्षा करता है और वाकई उनका प्रोटेक्टर माना जाता है। और ये एक ऐसा साइन है जो कि ये बताता है कि इंसानों के, नेचर के और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए रौलाने फेस्टिवल सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि किन्नौर के लोगों का नेचर और माउंटेन स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन भी दिखाता है। वैसे मैंने अपनी आंखों से इस पूरे फेस्टिवल को देखा, समझा और जाना कि किन्नौर के दिल में बहुत कुछ है जो बहुत मिस्टीरियस है और बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, और मैं ही अकेली नहीं, यहाँ पर आए कई सारे टूरिस्ट, उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किया इस यूनिक त्योहार को। तो चलिए जानते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा रौलाने के साथ। हाय, माय नेम इज़ वृशाली एंड मैं बॉम्बे से आई हूँ स्पेशली ये फेस्टिवल देखने के लिए। हाय, माय नेम इज़ त्रुषा पटेल। तो रौलाने में कैसा लगा, कैसा है ये फेस्टिवल? बहुत अच्छा, बहुत मेस्मराइजिंग है। समथिंग यूनिक कल्चर देखने मिला है यहाँ पे और मैं फॉर श्योर मतलब सिर्फ रौलाने देखने के लिए ही महाराष्ट्र से आई हूँ। तो ऐसे ही एक टूरिस्ट मेरे साथ है जो बिहार से आए हैं स्पेशली फॉर रौलाने। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अमेजिंग, सरियल, मेस्मराइजिंग। सुन रखा था 2 साल पहले, पहली बार किन्नौर आया था, कल्पा रुका था तो पता चला कि यहाँ पे रौलाने बोल के बहुत बढ़िया इनका कल्चरल फेस्टिवल होता है। देखने का मन था, मौका मिला इस बार। देश के हर कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं किन्नौर घूमने, लेकिन वो सिर्फ यहाँ की सुंदरता नहीं देखते, यहाँ का कल्चर भी देखते हैं। तो मैम मेरे साथ है जो बंगाल से आई हैं। और मैम, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सो एक्चुअली आई स्टे समवेयर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सिलीगुड़ी से हूँ मैं और हिमाचल प्रदेश में आके इनकी जो लोकल कल्चर है, रौलाने देखना आए, हम कल्पा में रुके हुए थे। तो एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। एक सेंस ऑफ पीस आता है ऑब्वियसली आपको, तो वो एंटायर एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। तो ये तो थी उनकी बातें जो यहाँ पर मेहमान बनकर आए थे, लेकिन जानते हैं इसका इतिहास जो यहाँ पर रहते हैं और इस त्योहार को हर साल मनाते हैं। तो मेरे साथ है गांव की स्पेशल लेडीज जिन्होंने इस पूरे रौलाने फेस्टिवल की स्टोरीज मेरे साथ शेयर करी। तो जगह और ओकेजन बहुत ही खास है और इस खास मौके पे मेरे साथ है गांव के बहुत खास लोग, सुमेश जी और मधु जी। ये आज जो फेस्टिवल हुआ है जो दुनिया का सबसे यूनिक फेस्टिवल है रौलाने, इसके बारे में मैं इनसे बात करने आई हूँ। तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी इतिहास क्या है रौलाने का? मैम, मैं अपनी जानकारी के अनुसार से बताऊंगी। हम कल्पा गांव की निवासी है और हम यहाँ कल्पा गांव की निवासी होने पे अपने आप को मतलब गर्व महसूस करते हैं। तो ये जो रौलाने फेस्टिवल है ये
एक्चुअल में जो फाग होता है, फाग के बाद ही होता है और ये गर्मी का आगाज भी होता है। तो हमारी किन्नौरी मान्यताओं के अनुसार जो फेरीज होते हैं, जो जिनको किन्नौरी डायलेक्ट्स में सावनी बोलते हैं, उनको रावलाने के से पहले हर घर में आमंत्रित किया जाता है। उनको पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है उनकी। उसके बाद रावलाने मतलब 5 दिन के लिए चलता है किन्नौर में, यहाँ कल्पा में। तो 5 दिन विष्णु मंदिर में शुरू होता है और विष्णु मंदिर में पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे नृत्य किया जाता है। और जो इसकी जो खास बात है, जो ये पात्र होते हैं और रावलाने ये पुरुष ही होते हैं। और इसके बाद फिर नारायण नागिन मंदिर में भी उसी तरह का नृत्य किया जाता है परियों को खुश करने के लिए। परियों को खुश करने का तात्पर्य ये कि जो हमारे गांव में सुख समृद्धि धन धान्य की बरकत के लिए। मधु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रौला और रौलाने में क्या अंतर है? हम सभी जानते हैं वैसे तो दोनों ही पुरुष होते हैं उस पूरे कॉस्ट्यूम के पीछे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का क्या बताती हूँ मैं। जैसा कि हमारा किन्नौरी कल्चर है, किन्नौरी कल्चर जब पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम में बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती थी, तो हमारे जो खाना पीना होता था 6 महीना हमारा रेस्ट होता था, तो 6 महीना काम करते थे गर्मियों के टाइम में। ठीक, तो उन्होंने त्यौहार हो गए देव देवताओं के, हमारे देवभूमि है और किन्नौर में तो सारे देव देवताओं को मानते हैं। तो उनके हिसाब से अब जैसे शहरों में होता है कि बसंत आता है, वैसे हमारे यहाँ पर भी उस तरह से आगे बसंत आता है। ये पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से पुरुषों को ही बनाया जाता है, महिलाएं नहीं बन सकती।